तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। तो नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम दो तीन चीज़ों पे बातें करेंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा आज एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया, और तीसरी बात यह है कि अनीक नाजी साहब ने कुछ और बातें की हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान बहाल किया है, ये मामले में अभी बड़ी खप पड़ेगी। और आज पहुंच गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। तो वहां से मुझे ये लगता है कि यही फैसला आएगा कि ये सिंबल पीटीआई को ना दिया जाए और इन्हें कोई और निशान अलाट कर दिया जाए। और हो सकता है कि कुछ केसेस बनाकर जब टिकट जारी हो जाएं और निशान अलाट हो जाएं तो उसके बाद पीटीआई को कलअदम करार दे दिया जाए, ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं सारे इंडिपेंडेंट हैसियत में आ जाएं। तो ये फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और इस्तीफा आ गया जस्टिस अजाजुल एहसन, जिन्होंने अगला पाकिस्तान का चीफ जज बनना था। उन्होंने भी आज रिजाइन कर दिया। कल जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का रिजाइन आया, आज उनका आ गया। तो शायद इस मुल्क में चौथी बार एक खिचड़ी पकने जा रही है जो इस अवाम को भुगतना पड़ेगी। फिलहाल मैं इतनी बात ही करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद ये जो अनीक नाजी साहब हैं, जो कि टोकरा सहाफ़ियों की लाइन में खड़े हैं, वो बोल रहे थे कि मैंने बड़ी महफिलें अटेंड की हैं, बहुत से लोगों से मैं मिला हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग ये जम क्यों पाल कर बैठे हैं कि इमरान खान जो है वो दोबारा इस मुल्क का वजीर आज़म बनेगा और दोबारा से वह हुकूमत संभालेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कुछ भी हो जाए इमरान खान वजीर आज़म नहीं बन सकता, और इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनाकर बैठे हुए हैं कि वही वजीर आज़म बनेंगे। तो सर बात यह है कि धूल अगर चेहरे पे लगी हो ना तो आईना नहीं साफ करते। अब लोगों के माइंड में जो चल रहा है, लोग जिसको वोट देना चाहते हैं, लोग जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं कि ये इस मुल्क का सरबराह बने, तो लोग उसी की तरफ जाएंगे ना, और उसी की बात करेंगे ना कि हम तो वोट इसको डालने जा रहे हैं। लोग आपकी बात तो नहीं ना सुनेंगे जिस तरह का आप बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर टोकरा सहाफियों की और पीएमएलएन की जी हजूरी में खड़े हुए हैं ना, और टोकरा सहाफियों की लाइन में खड़े हुए हैं, तो कसूर जो है वो मेरा नहीं है या बात करने वालों का नहीं है। ग्राउंड पर रियलिटीज यही है। मैं ग्राउंड का आदमी हूं, रोज मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूं। जहां पे दो लोग इकट्ठे बैठे हैं, बात सियासत की चल रही है। आप निकले ना जरा कैमरा और माइक लेके बाहर और किसी दूर दराज के गांव में चले जाएं, चले खाना बदोशों की झुग्गियों में चले जाएं, तो वहां पे जाके पूछे कि वोट किसको देना चाहते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। आप बोल रहे हैं बार बार कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता। ये बातें समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। और जिस पार्टी के लिए आप जो है वो ग्राउंड बना रहे हैं ना, और जिनको आप अच्छा और सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग तो उनके पास नहीं है, तो आपके पास कहां से आएगा। तो इस तरह की बातें जो है वो बड़े बड़े सहाफियों ने की हैं। तो फहद हसन साहब जो हैं वो लगे रहे थे, शहबाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी, कैमरा की अथॉरिटी उनको दी गई थी। और बहुत से सहाफ़ी और मुश्ताक मुनास जैसे जो वो पीएमएलएन के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, तो आप भी लड़ लें और अपना चाह जो है वो पूरा कर लें। फिर आपको पता चल जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या है। गरीब आदमी रुल गया है, मर गया है, पिस गया है, और आप दिन रात वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं कि इमरान खान को बुरा कैसे साबित करूं और नून लीग को अच्छा कैसे साबित करूं। तो आपके साबित करने से कुछ नहीं होने वाला, यह मैं आपको बता दूं। आप जो मर्जी कर लें और जो मर्जी आप उखाड़ने की कोशिश करें, इस तरह से नहीं होगा। आपने सहाफत करनी है, आप बातें करें, आप जो चीज़ें रियलिटी हैं, जो कि जिस तरह का तजज़िया बनता है उस तरह की बात किया करें। आप सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप करते रहें, बनना बनाना तो कुछ भी नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि लोगों ने पता नहीं ये जहन क्यों बनाया हुआ है। और फिर आपने बातें की कि जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी साहब जो हैं वो उन्होंने रिज़ाइन इसलिए किया कि उनके कुछ मामले थे, तो वो मामले ना खुल जाएं, तो वो रिज़ाइन करके निकल गए। तो रिज़ाइन करने से क्या केसेस ख़त्म हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं ना होता साहब जी। और उसके बाद आप शाम सुबह वीडियोस बना रहे हैं और लगे हुए हैं कि पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। तो भाई किया है तो भुगत वो रहे हैं, आपको क्या मसला है? या आपके कहने से या ना कहने से क्या होगा? वो गरीदा फरूकी साहबा लगी हुई हैं, वो पहले लोगों को बता रही हैं कि मैं माइक लेकर और कैमरा लेकर बाद में आऊँगी, आपने बोलना है कि मैं पीटीआई को नहीं, मैं नून लीग को वोट दूंगा। और इसी तरह के सहाफ़ी लगे हुए हैं, तो टोकरा सहाफ़त में आप भी शामिल हो गए। तो यही बातें आपने करनी है। बाकी जी, इस मुल्क में आने वाले दिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। लगता है कि बहुत भारी टाइम आने वाला है। शायद इस मुल्क को चौथी बार भी कुछ गैर जमहूरी ताकतों का सामना करना पड़ जाए। तो बाकी देखते हैं जी आने वाले टाइम में क्या होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।